हेलो डियर, आज स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने देखा था स्पेशल क्लास ग्रामर की में आर्टिकल टॉपिक, और वैसे इंग्लिश ग्रामर में आपके चल रहा है आर्ट स्पीच ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था स्पेशल इंग्लिश ग्रामर में, इसका आर्टिकल का आपको बताए थे मैंने। एक तो होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द। ए एन और द दो आर्टिकल थे, डेफिनेट और इनडेफिनेट, यानी निश्चित और अनिश्चित आर्टिकल। तो अपन चल रहे थे इनडेफिनेट में। इनडेफिनेट में रूल 5 बता दिए थे मैंने, कहाँ कहाँ क्या यूज होता है। यही मोस्टली रूल्स है जो मैंने बताया आपको। रूल नंबर 6 में चलते अपन। तो रूल नंबर 6 कौन सा होता है? निम्नलिखित फ्रेज में इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। जैसे मैं देखूँ, मैं लेऊँ फ्रेज में, तो इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इन है हरी इन एफिक्स मेक ए फूड make a fun, keep a secret। बताया मैंने रूल नंबर 6 क्या कि निम्न फ्रेज में इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। इंडेफिनेट बताया आपको कौन कौन से ए या एन आर्टिकल का यूज होता है। तो मैंने इंडेफिनेट आर्टिकल का बताया, तो उसमें कहा कि फ्रेज आपने देखोगे फ्रेज कौन कौन से होते हैं, जैसे फिक्स, फूड, फन, सीक्रेट, ये क्या है? फ्रेज है। तो इनमें किसका यूज हो रहा है? एक का। तो कौन सा ये आर्टिकल हो गया? इंडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? इंडेफिनेट। रूल नंबर 6 वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं कि निम्नलिखित फ्रेज में कौन सा इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, ना कि डेफिनेट का। किसका यूज होगा? इंडेफिनेट आर्टिकल का। तो एक बार नोट डाउन कर लो। इससे जस्ट आगे अपन रूल नंबर 7 में चलेंगे। ऐसे फ्रेज बहुत हैं, अलग अलग हैं। वो लिख लो जैसे एज रूल। और देखे अपन यहाँ पे भी एक का यूज हो रहा है फ्रेज में, मेक ए फूल। हरी यानी आश्चर्यचकित, यानी फिक्स, यानी संभावित करना, फिक्स करना। फूड यानी मेक ए फूड, ये खाना बनाना। क्या ये फ्रेज है? कीप ए सीक्रेट यानी कोई भी बात सीक्रेट रखना। कीप यानी रखना, सीक्रेट यानी छुपी बात। एज ए रूल यानी एज ए रूल के अकॉर्डिंग चलना। मेक ए फूड खाना। तो ये सब क्या है? फ्रेज है। नोट डाउन कर लो फटाफट। इसमें एक नोट डालना, मैंने बताया कि जहाँ पे फ्रेज आए तो वहाँ किसका यूज होगा? इंडेफिनेट आर्टिकल का। इसमें एक नोट डालना, कौन सा? यदि आइटम्स के साथ आइटम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे देखें अपन एग्जाम्पल के तौर में, क्या है? इन डिटेल। तो इसके साथ में क्या? आइटम्स के साथ में हमेशा आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखने हैं कि आइटम्स का यूज नहीं होता है, हमेशा फ्रेज के साथ में ही आर्टिकल का यूज होगा। इसे जस्ट आगे रूल नंबर 7।
रूल नंबर 7 है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को व्यक्त करने के लिए हमेशा ए या ए और एन का यूज होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, द डॉग सिंगुलर काउंट, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। एक और एग्जाम्पल लेते अपन, एन एलिफेंट इज ए इससे जस्ट पहले रूल पढ़ा अपन ने 6 नंबर का, उसमें था कि फ्रेज जहाँ पे आए वहाँ ए एन दी का प्रयोग इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। नोट डाला अपन ने कि आइटम्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे आइटम्स लिया अपन ने इन डिटेल, तो इसके साथ में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। किसका भी यूज नहीं होगा? आर्टिकल का। हमेशा किसमें यूज होगा? फ्रेज में। ठीक है, इससे जस्ट आगे मैंने रूल लिया, रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 था मेरे पास में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को व्यक्त करने के लिए हमेशा किसका यूज होगा? ए और एन का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यानी द डॉग कुत्ता, ठीक है, इज ए फेथफुल उपयोगी एनिमल, रक्षा के लिए। एन एलिफेंट इज ए हग एनिमल, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ? ए का। कौन सा ये? सिंगुलर काउंटेबल। एक ही तो सिंगुलर है, द एलिफेंट या सॉरी एन एलिफेंट या द डॉग। एलिफेंट के साथ में क्या यूज हुआ? एन का। ठीक है, सॉरी यहाँ पे द नहीं आएगा, ए डॉग आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, तो किसका? ए या एन का यूज। ठीक है, रूल नंबर 7 नोट डाउन कर लो। इससे जस्ट अगर अपन रूल नंबर 8 देखेंगे, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है किसी नाउन की राष्ट्रीयता तथा धर्म को, किसी नाउन की राष्ट्रीयता तथा धर्म को व्यक्त करने के लिए इसका यूज होगा? ये एन का यूज। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। जैसे मैंने लिया, जॉन इज ए इंग्लिशमैन। ठीक है, रूल नंबर 8 था अपने पास में, किसी नाउन की राष्ट्रीयता तथा धर्म को व्यक्त करने के लिए किसका यूज होगा? ए और एन का। तो इसमें क्या है? जॉन इज ए इंग्लिशमैन। जॉन क्या है? इंग्लिशमैन। तो इसमें क्या आया? जॉन एक नाउन इन इंग्लिश। ठीक है, इससे जस्ट पहले क्या यूज हुआ? ए। तो राष्ट्रीयता और धर्म को, यानी इंग्लिशमैन है, तो राष्ट्रीयता धर्म क्या हो गया इसमें? इंग्लिशमैन। तो इससे जस्ट पहले क्या यूज होगा? ए का। इससे जस्ट आगे रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 लिखो, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो ए या एन का यूज होगा। रूल नंबर 8 देखा कि नाउन की राष्ट्रीयता तथा धर्म को व्यक्त करने के लिए क्या आ जाएगा? ए और एन का यूज।
राष्ट्रीयता क्या थी इसके पास में, जो उनके पास में इंग्लिश में, वही इंग्लिश में राष्ट्रीयता है धर्म, ठीक है। तो इससे जस्ट पहले मैंने क्या लगा दिया ए। इससे जस्ट नेक्स्ट रूल था 9 नंबर, तो जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग हो तो नाउन के रूप में किया जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, और ए और एन का यूज होगा आर्टिकल। एग्जाम्पल लेपन, द क्वीन हैज गॉन, द क्वीन हैज गॉन फॉर ए राइड। द क्वीन हैज गॉन, इसमें क्या आ गया, जब वाक्य में वर्ब क्या है, गॉन, तो इससे वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है, नाउन के रूप में, ठीक है। तो नाउन के रूप में, नाउन राइट, तो इसके साथ में क्या आ गया एक, तो कौन सा हो गया, इंडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। इससे जस्ट आगे भी चलता हूँ, रूल नंबर 10। कुछ नहीं है, आर्टिकल के ये रूल एडवांस सब समझ में आ जाए, कभी नहीं भूलोगे आप ये रूल। सबसे इम्पोर्टेंट है ए और एन के साथ में कैसे यूज किया जाता है इंडेफिनेट आर्टिकल को। रूल नंबर 9 तक हो चुके हैं। रूल नंबर 10 लिखो, एडवर्ब के रूप के साथ एडजेक्टिव, एडवर्ब के रूप के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव का प्रयोग होने के बाद किसका यूज होगा, ए और एन का यूज। किसका यूज होगा, ए और एन का यूज। तो इसको शॉर्ट तरीके से आप समझो तो दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे सो, टू, इज और हाउ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए या एन और साथ में क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। ये तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एडजेक्टिव। एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग होने के बाद किसका यूज होगा, ए और एन का। तो सो, टू, एज या हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ए या एन आ जाएगा, और जस्ट उससे आगे एडजेक्टिव। तो उसके इसका एग्जाम्पल, सो गुड आइडिया, सेकेंड लेसन, ए स्टार ए गर्ल। सो इसका क्या, एक ले लेते हैं अपन हाउ का, हाउ शॉर्ट ए मैन। रूल नंबर 10 था अपने पास में, एडवर्ब के रूप में साथ में क्या है, एडजेक्टिव का प्रयोग होने के बाद में क्या आएगा, ए या एन का। ये क्या आ गया, एडवर्ब। क्या है ये सब, एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब के रूप के साथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सो गुड खालिस्तान, ये क्या आ गया एडजेक्टिव। खालिस्तान आइडिया, ये भी क्या है एडजेक्टिव। तो मैंने बताया कि एक प्रयोग होने के बाद किसका यूज होगा, ए या एन का। तो सो गुड एन आइडिया, आइडिया के साथ में क्या आ गया एन, तो ये क्या हो गया रूल नंबर 10। एज टाल एक गर्ल, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये एडवर्ब। ये तीनों क्या है एडवर्ब, साथ में इनके एडजेक्टिव, लास्ट में एडजेक्टिव, तो बीच में क्या आ जाएगा ए या एन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट इससे आगे अपन रूल नंबर 11 लेते हैं। कुछ नहीं है, एक दो बार वीडियो को देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 11, ठीक है। रूल नंबर 11 लेते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज मेनी
को सिंगुलर अर्थ में ए उनका योग होता है। एग्जाम्पल्स मिटा देता हूँ। इसका एग्जाम्पल मैनी ए पेन वाज एग्जाम्पल लिख दूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे क्या हो रहा है। लाइन ऑन द रोड। ठीक है, 11 नंबर रूल था आर्टिकल ए और एन का यूज मैनी को सिंगुलर अर्थ में, यानी मैनी को किस में लेना अपने को, सिंगुलर अर्थ में ए और एन का यूज करना है। जैसे मैंने लिया मैनी, खालिस्तान, पेन, वाच, लाइन ऑन द रोड, ये क्या है गया मैनी। मैनी को किस में लेना अपने को, सिंगुलर में ए पेन, तो ए या एन का यूज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। ठीक है, इजी है, कोई हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएगा, रूल्स है। इसको डायरेक्ट समझने के लिए ऐसे भी देख लेना, शॉर्ट मैनी प्लस ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नोट डाउन कर लो इसको। जस्ट इससे रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 पे चलते हैं। रूल नंबर 12 देखिए तो अपन रूल नंबर 12 आएगा कि क्वाइट, रूल नंबर 12 क्वाइट के तुरंत बाद आर्टिकल ए एन का यूज होता है, न कि पहले। एग्जाम्पल अपन, इट is a quite a long distance। रूल नंबर 12 है, इंडेफिनेट का लास्ट रूल है 12 है। रूल नंबर 12 क्या है, क्वाइट के तुरंत बाद आर्टिकल ए एन का यूज होता है, ना कि पहले। आर्टिकल किसका यूज होगा, क्वाइट के बाद में ए और एन का, ना कि पहले। तो इसमें देखो 2 एग्जाम्पल लिखे मैंने। इट इज क्वाइट ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो किसके बाद यूज कर रहा हूँ, क्वाइट के बाद में ए या एन का यूज कर दिया मैंने। ऐसे मत कर देना कि इट इज क्वाइट से पहले मत करना, पहले होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। तो सबसे सही कौन सा होगा, ये वाला कि क्वाइट के तुरंत बाद आर्टिकल ए और एन का यूज होता है, ना कि पहले। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, तो आप जरूर देख लेना, मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। इससे जस्ट आगे अपन चलेंगे, ये पूरा इंडेफिनेट आर्टिकल हो चुका है, तो आप एक बार इसको रीडिंग मारें और वीडियो को 1-2 बार देखें, आपको समझ में आएगा। ना समझ में आए कुछ भी रूल तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट दें, मैं आपको उसका रूल वापस रिटर्न समझाऊंगा। तो आपने देखा कि अपन ने आर्टिकल स्टार्ट किया। आर्टिकल 2 रूप से होता है, इंडेफिनेट और डेफिनेट। आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। तो ए और एन का लगभग यूज हो चुका किसमें, इंडेफिनेट में। इंडेफिनेट में क्या करते हैं, ए और एन। अब डेफिनेट है, कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट। डेफिनेट में कौन सा आएगा, द। तो इसके रूल्स अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको
एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको पता होगा हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे क्लास 10th क्लास 8th उनकी भी क्लास लग रही है आपके साथ, इंग्लिश की ग्रामर, स्पेशल इंग्लिश ग्रामर, मैथ स्पेशल, और साथ में हम साइंस भी स्टार्ट कर देंगे, साथ में इंग्लिश की अलग से, तो दो इंग्लिश की क्लास लग रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो में कमेंट दिया करो, कि बताया करो कि अच्छा लगा, कैसा लगा, स्टडी कैसी चल रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे हमारे को आपका प्यार मिलता रहे और हमारी टीम अच्छी तरीके से और भी इम्प्रूवमेंट करे। ठीक है, थैंक यू।